दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, कई लोग मारे गए और इस ब्लास्ट की गूंज देश के कई शहरों में गूंजी, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट भले ही सिर्फ फरीदाबाद मॉड्यूल का हिस्सा रहा हो, लेकिन इसके तार लखनऊ से लेकर के गुजरात तक फैले हुए हैं। दिल्ली में लाल किला के पास सोमवार की शाम को हुए विस्फोट के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हुई, जम्मू कश्मीर पुलिस अलर्ट हुई और उसके बाद सब मिलकर के कार्रवाई करना शुरू कर चुके हैं। और इसी क्रम में एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक संयुक्त टीम ने लखनऊ में जाकर के छापेमारी की है। लखनऊ में एक डॉक्टर के घर में कथित तौर पर छापेमारी हुई है। जो ये डॉक्टर असल में था या नहीं, लेकिन ये लिखता था, अपने पड़ोसियों को बताता था। लखनऊ के मड़ियाँव इलाके स्थित आईआईएम रोड पर मुतक्कीपुर पड़ता है, जहां पर डॉक्टर के घर पर यह छापेमारी हुई। सूत्र बताते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस और यूपी एसटीएफ की संयुक्त टीम ने मड़ियाँव के रहने वाले डॉक्टर परवेज अंसारी के घर पर छापेमारी की। यह कार्रवाई करीब 3 घंटे तक चली। पुलिस के साथ स्थानीय पुलिस भी मौजूद रही और पूरा इलाका इस दौरान दहशत में था, क्योंकि यहाँ पर छापेमारी होने का सीधा कनेक्शन दिल्ली ब्लास्ट से था। रात भर इलाके में लोगों में दहशत रही और जिज्ञासा का माहौल रहा कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। किसी को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में सुबह पता चला कि ये डॉक्टर का घर है और आखिर ये डॉक्टर इतनी बड़ी संख्या में पुलिस की मौजूदगी में कहाँ गया, ये भी पता नहीं चल पा रहा था। बताया जा रहा है कि ये डॉक्टर फरार हो गया है। इतनी बड़ी वो कार्रवाई की जा रही थी, उस दौरान इस डॉक्टर का कोई अता पता नहीं था, जिसके बाद पुलिस ने और तमाम एजेंसियों की टीम ने जो कुछ वहाँ से उठाया उसकी बाकायदा पड़ोसियों के सामने मिल करके पंचनामा भरा और उसको अपने कब्जे में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक छापेमारी के दौरान एजेंसियों को कई अहम दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और निजी फाइलें मिली हैं। अब इन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। शुरुआती जांच में ये बताया जा रहा है कि दिल्ली में हुए धमाके और फरीदाबाद में बरामद विस्फोटकों के बीच में कुछ कड़ियां जुड़ती हुई लखनऊ तक पहुंची हैं और इसीलिए यहां पर छापेमारी हुई। एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि क्या डॉक्टर परवेज का किसी संदिग्ध नेटवर्क से कोई संपर्क था या नहीं। छापेमारी के दौरान डॉक्टर परवेज घर में मौजूद नहीं थे। टीम ने उनके परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ की है, लेकिन डॉक्टर के ठिकाने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। एजेंसियों ने उनके संभावित ठिकानों की खोज शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, ताकि पता लगाया जा सके कि डॉक्टर कब आता था, कब जाता था और कब से मकान नहीं पहुंचा है। जांच टीम इस बात की पड़ताल कर रही है कि क्या डॉक्टर को पहले से इस कार्रवाई की भनक लग गई थी और क्या बम विस्फोट के बाद ये लोग कहीं फरार हो गए हैं। इसके अलावा सूत्र बताते हैं कि फरीदाबाद में बरामद विस्फोटक और दिल्ली ब्लास्ट की जांच के बाद एजेंसियों को कई अहम लीड मिली। हाल ही में जम्मू और फरीदाबाद से 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया और दिलचस्प बात यह रही कि अब शक जताया जा रहा है कि ये नेटवर्क मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए कुछ लोगों के जरिए सक्रिय था। लखनऊ में ये कार्रवाई उसी संदिग्ध नेटवर्क की अगली कड़ी मानी जा रही। हालांकि गिरफ्तारी न होने की वजह से थोड़ा सा निराशा हुई है, लेकिन परवेज को कहाँ ढूंढा जाएगा ये एजेंसियां तय कर चुकी हैं और जल्द ही वो शिकंजे में होगा, ऐसा माना जा रहा है। ये कार्रवाई फरीदाबाद में पकड़े गए आतंकी मॉड्यूल से जुड़े तार के तहत की गई है। गिरफ्तार किए गए डॉक्टर मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड लखनऊ की रहने वाली शाहीन को भी एक दिन पहले ही फरीदाबाद में गिरफ्तार किया गया था। इसका भी लखनऊ से ही कनेक्शन है। दिल्ली ब्लास्ट में शाहीन शाहिद का हाथ है और मकान मालिक का नाम डॉक्टर परवेज अंसारी। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के पास उसकी गाड़ी में एक स्टिकर लगा हुआ मिला था। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस ने बीते दिनों एक गिरोह का खुलासा भी किया था, जिसमें सहारनपुर के रहने वाले डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया गया था। उसकी निशानदेही पर डॉक्टर मुजम्मिल को पकड़ा गया था और उसके बाद धीरे धीरे ये मॉड्यूल इतना बड़ा कि बौखलाहट में इसने विस्फोट कर ही दिया। जांच में सामने आया कि ये कार मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड लालबाग की रहने वाली डॉक्टर शाहीन शाहिद के नाम पर रजिस्टर थी। मंगलवार को एटीएस की टीम ने लखनऊ में शाहीन शाहिद की पुस्तैनी मकान में छापा मारा गया था और वहीं से गिरफ्तारी हुई थी। सोमवार की शाम को राजधानी में लाल किला स्टेशन के पास I-20 में जो विस्फोट हुआ था उसकी चपेट में कई गाड़ियां आई थीं और कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए थे। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के देश भर में एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं और छापेमारी कर रही हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.